झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर विधानसभा ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, निर्दलीय विधायक सरयू राय, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों और विधानसभा कर्मियों के साथ राज्य के आला अधिकारियों ने भी पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री की आंखें कई बार नम हुई। लेता था, जोता था और हर समय यहाँ के जब तक यहाँ के पुत्र के लिए सोचता था। कम समय में यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा मार्गदर्शन देने का काम किया है। ये मॉडल स्कूल जैसा जनता है कि यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा देने से प्रदेश विकास होगा। अच्छा काम किया कम समय में। जो सरकार गठन होने के साथ ही कोरोना से ज़्यादा प्रभावित था, उससे संघर्ष करके निकला और कम समय में बहुत अच्छा काम किया। एक सिर्फ राजनेता ही नहीं है, एक स्तंभ थे इस राज्य के और इस राज्य के लिए, आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और हमेशा ये खुद के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए चिंतित रहा करते थे। और उसी का कारण है कि असमय ये हमारे बीच से चले गए। अगर हमारे तरह कोई और, इनकी तरह कोई और व्यक्ति होता जो कोरोना के संक्रमण के दौर में, जिनका अगर लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे, अपनी जिम्मेदारियां इतने अस्वस्थता के बाद भी निभाते रहे। यही कारण है कि ये हमारे बीच अब नहीं रहे। ये कोई भी जनमुद्दा को समाधान करने का जो नायाब तरीका, वो जगन्नाथ बाबू उसके लिए एक मिसाल के रूप में थे। और उनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है। क्षति है और हम जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला। और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी। और सुबह सुबह जब शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुंचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहाँ पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। अभी पिछले दिनों एक बैठक में हम लोग साथ साथ थे, गिरिडीह में दिशा बैठक में थे। तो थोड़ी देर तक बैठक चली, उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं। तो उन्होंने ही कहा, मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग शायद अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, इसलिए इसको कैंसिल करिए। तो इस तरह से ये उनको नहीं लगता कि सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही चीज़ें होती थी इस चीज़ को वो बोलते थे। और जगन्नाथ जी से मेरा पुराना संबंध था। 2005 में मैं विधानसभा समिति का अध्यक्ष था, वो सदस्य थे, तब से हमारे संबंध रहे हैं। जो सवाल वो पूछते थे विधानसभा में जवाब देने का पहले भी वो संपर्क करते थे कि इसमें मामला ऐसा है, इस तरह का है। और कई बार उन्होंने सरकार के या अधिकारियों के निर्णयों में परिवर्तन भी कराया। वे हठी नहीं थे, अपनी बात पर अड़े नहीं रहते थे, बल्कि ये जानकारी हो जाती थी कि सही क्या है तो सही को ही अपनाते थे। इसलिए कैसे व्यक्ति थे जो नौकरशाही के प्रभाव में कम रहते थे और जो उत्तर आते थे विधानसभा में उनकी छानबीन करते थे। और मुझसे तो पहले भी संपर्क कर लेते थे कि अधिकारियों ने ऐसा कहा है,
आपको लगता है कि कुछ और इतर है तो बताइए। और बताने पर वो बदलाव करते थे। अच्छे इंसान थे, चाहते थे कि सरकार में अच्छा काम हो। एक मुझे लगता है कि जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में इस मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर उनको रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बड़ा भाई थे, पार्टी के लिए जुझारू नेता कार्यकर्ता जो बोलिए वो थे, और ऐसा अद्भुत आदमी इतना जल्दी चला जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा, मैंने बोल नहीं सकता। अच्छे नेता, अच्छे साथी और एक मार्गदर्शक के रूप में झारखंड को देखा गया है। उनको लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, लेकिन टाइगर इस तक लगता है कि जो हमने उनके साथ बहुत दिनों तक समय गुजारे हैं। उनको जो काम वो बोलते थे वही करते थे, जो ईश्वर पकड़ते थे उस ईश्वर को अंजाम देने की कोशिश करते, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। आज उनके नहीं रहने से, निधन होने से आज विधानसभा में उसका भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं उनका आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार को सहने की शक्ति। बता दें कि बीते महीने एक रात जब उनकी हालत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी तो सबसे पहले मंत्री को रांची के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई के अस्पताल में ले जाया गया। वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उनका निधन हो गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सूचना मिलते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।